हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। जे राजा अपन सत्य के वचन के पालन खातिर अपन पुत्र के बलिदान कर सकेला, ऐसा सत्यवादी आदर्श राजा के प्रति तो आपके गर्व होके के चाहिए। बाकी पिताजी के वचन भी झूठा ना होखे, ऐसे हमार तोहरा से को प्रार्थना है। 14 बरिस ले हमरा जगह पर तू राज्य के कारभार संभारा। बाकी भैया हम तो अबोध बालक हैं, हमरा से राज्य के शासन ना कल जाए। गुरुदेव, आर्य सुमंत और अन्य मंत्रीगण ओकरा में तुहार सहायता करी है कि जे लोग कोनो साधु महात्मा के पास उनका तपोबल से कमाल शक्ति के सहारे अपन दुख मिटावे या महात्मा के पास सुख और संपत्ति मांगे जालन, वो एह लज्जाहीन चोर के लेखा होलन जे दोसर के कमाई पर आंख रखेला। यदि स्वाभिमानी पुरुष है तो ओकरा अपन परिश्रम से कमाई करे के चाहिए। भगवान, आप तो सहज सुजान हैं, बालक के बात पर ध्यान मत दी। और फिर वो तो अपराध भी नहीं के कैले। आपके अपराधी तो हम हैं। हमरे हाथ से धनुष भंग भइल बा। अगर दंड देवे के बा तो हमके दी। हम क्या अपन दास समझ के चाहे हमरा पर कृपा करी, भा क्रोध करी या फिर हमार प्राण ले ली। जौने प्रकार से आपके क्रोध शांत हो सके, हम उपाय करे खातिर तैयार हैं। तू भी कुछ कम धूर्त नहीं खा। भगवान शंकर के धनुष तोड़ के अब हमके ही ज्ञान सिखावता रहा। उन्हें तुहार छोट भाई तो के ही सम्मति से हमके भड़का के क्रोध दिला के हमार बल छीन रहल बा, और इन्हें तू हमसे हाथ जोड़ के बड़ी अनुनय विनय कर रहल बड़ा। परंतु ई तुहार छल कपट और न चली। तू समझतारा कि अपना आप के राम कहे से तू परशुराम के भी सामना कर सकेला, तो उठावा शस्त्र और ये हमरा साथे युद्ध करा। हम तो उन्हीं के निहत्था ना मारा, वीरोचित मृत्यु के अवसर देव, और युद्ध ना करबा तो भाई सहित तो के अब ही मार डाला। प्रभु, यदि रण में हमके केहू ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उसे अवश्य लड़ब, चाहे वो स्वयं काल ही काहे ना होखस। परंतु हमनी रघुवंशियन के इहो धर्म है कि हमनी गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ ना उठाई। ब्राह्मण हमनी खातिर सदा पूजनीय हवन, और उनकर सेवा कईल हमनी के परम धर्म है। यही से प्रभु और इस सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकेला? आपके और हमार बराबरी कैसे हो सकेला? भगवान, हमार तो छोटा सा नाम बा, राम, परंतु आपके परशु सहित परशुराम। आप अपना राम के अभी तक ना पहचाननी। बाकी हम तो आपके प्रभुता के जानत हैं। आपसे हारे में भी हमार जीत बा। विप्रवंश की असप्रभुताई, अभय हो ही जो तुम ही डराई। रामी धनुष, ई धनुष विष्णु हमरा पितामह महर्षि विजीक के लगे धरोहर स्वरूप रखले रहन।
यदि विष्णु के है धनुष पर तू वाण के संधान कर ले बा तो हमार संदेह मिट जाई। हम तो के पहचान ले। राम रमापति कर धन ले खेचहु चाप मिटाए संदेह खेचहु चाप मिटाए संदेह। प्रभुनंदन, आप तो जानत हैं कि दिव्य वैष्णव बाण कबो खाली ना जाए, परंतु एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरे गुरु विश्वामित्र के बहन के पोता हैं। ऐसे हम ये अमोघ बाण आप पर ना छोड़ सके। अब आप बताएं कि हम केकरा के नष्ट करें। आपके पास मन के गति से सर्वत्र आवे जाए के शक्ति बा, ओके? या आप अपना तपोबल से जौन पुण्य लोक अर्जित कैले हैं ओके नष्ट करी। हे रघुनंदन, हमरा आवागमन की शक्ति के नाश मत करी। काहे कि जब हम अपना गुरु कश्यप के ई सब पृथ्वी दान कैले रही तो वो हमरा से कहले रही कि अब तू हमरे राज्य में ना रह सका। तब से हम पृथ्वी पर कभी भी रात्रि में विश्राम ना करी। हमरा के रात के महेंद्र पर्वत पर जाए खातिर ओ शक्ति के परम आवश्यकता होला, परंतु आप ए अमोघ बाण से हमरे पुण्य लोक के नाश कर दी हैं, जिकरा संगे नाश हो जाए हमार कीर्ति, हमार अहंकार और अहंकार जनित हमार क्रोध। राम, एकरा के पूरब दिशा में छोड़ा। जय रघुवीर तिलक, तुहार जय हो। जनक, तोरे कई जन्म के पुण्य से श्री राम तोहरे धाम आयल बाड़न और ये राम के है संजोग स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के आशीर्वाद से ही निश्चित कैले बाड़न। धूमधाम से ब्याह रचावा, एकरे में तुहार कल्याण बा। राम, तो के पाके हम धन्य हो गए। हम क्या अपन पुत्र समझ के हमरा पर अपन स्नेह बनौले राखी। भैया भैया, जे हम ही सुनत हैं का ई सच है के कई के कहला पर महाराज आपसे राज छीन लेलन? लक्ष्मण, माता कैकेयी के कैकेयी कह के कब से पुकारा के सीख लेला तू? आप बोलाई उनका के माई, हम ओ कुल घातनी के माता ना कहब और हम यह न्याय भी कबो ना होके देव। भैया, हमारी धनुष केवल शोभा के वस्तु ना है, हमें धनुष से महाराज के चतुरंगिनी सेना के अकेला सामना कर सकीला। लक्ष्मण, महाराज का समझलन कि राम बड़ा विनयशील हवन, वो चुपचाप सब कुछ सहन कर ली है। उनका नहीं के मालूम कि राम के नाम पर मर मिटे वाला लोग चुप ना रही हैं। सारा जनता विरोध कर दी और फिर जनता का भी क्या आवश्यकता बा? उनकर दास लक्ष्मण अकेला ही महाराज और उनकर पूरा सेना खातिर पर्याप्त बा। और भरत भी आ गिला ना,
तो उनका के भी छठी के दूध याद करा दे। चुप रहा लक्ष्मण, अनर्गल बात मत करा। आप बीच में मत पड़ी भैया। अन्याय सहना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध। शत्रु वार करे और क्षत्रिय होकर उत्तर ना दे, ई ओकरा वीरता पर धिक्कार बा। जे राज सिंहासन प्रजा में घोषणा करके आपके दिहल जा चुकल बा, ओह राज सिंहासन पर बैठे के अधिकारी केहू ना हो सकेला, स्वयं महाराज भी ना। भैया, आपके लक्ष्मण यदि मर ना गईल तो ओह सिंहासन पर महारानी सीता के साथ आप विराजमान हो खब। महाराज दशरथ और उनकर चहेता भरत दोनों आपके दरबार में हाथ जोड़ के खड़ा रही हैं। वाह वाह, कितना सुंदर चित्र बा। पिता हाथ बांध के सामने खड़ा बाड़न और पुत्र अपना पत्नी के साथ आसन पर बैठल उनका के आज्ञा दे रहा बा। आकाश से उतर के देवता भी अहिए ए दृश्य के देखे खातिर कि अयोध्या में मानव सभ्यता कितना उन्नति कर ले बा। परंतु जब पिता ही अपना आचरण से गिर जास, आपन धर्मात्मा पुत्र के एक स्त्री के कहला पर। बस कर लक्ष्मण, बस। यदि तुहार अतना ही नीच विचार बा तो तू हमके भैया कहल छोड़ दा, और आज के बाद हमके अपन मुंह मत दिखैया। भैया, ये आप का कहत हैं? हम आपके बिना कैसे जीवित रहब? भैया, आप हमार भगवान हैं। आपके साथ केहू अन्याय करे, आपके साथ केहू अत्याचार करे के बात करे तो हम कैसे चुप रही? ई तो से के कह देलस कि हमरा पर कोनो अन्याय हो रहल बा हमरा पर कोनो अत्याचार हो रहल बा? ई सब बात जे तू कहला, अत्याचार ऊ हा जे तू अपना बड़ भाई पर कर रहा हुआ और अपना पिता पर कर रहा हुआ। पिता पर? हाँ, पिताजी पर। उनका पीड़ा के समझे तोड़ा? जानत हो कि उनका समस्या का बा? जानत हो कि उनका जैसन धीर पुरुष इस समय कौना धर्म संकट में बाड़न? जे स्त्री मोह में फंसी ओकर यह दशा हुई। उनकर संकट स्त्री मोह नहीं खे, उनकर संकट बा धर्म। हाँ, धर्म। आज एक सत्यवादी राजा के धर्म एक पिता के धर्म से टकरा रहल बा। उस सत्य के पालन करस या पिता के धर्म के निभावस, यह समस्या उनका दुख के कारण बा। एगो राजा केहू के वचन देलस कि जे मांगा ऊ देव, और मांगे वाला वो वचन मंगलस जेकरा से राजा के अपन सबसे प्रिय पुत्र के बलिदान करे के पड़ा था। यदि वो वचन के तोड़स तो ना केवल वो अपना यश के नष्ट करिए, बल्कि संपूर्ण कुल के कीर्ति के कलंकित करिए। और यदि वो अपना वचन के रखस तो ऊ पुत्र जेकरा बिना वो जीवित ना रह सकस, ओकरा के वन के कांटा कंकड़ में धकेल देस 14 बरस खातिर। लक्ष्मण, तू उनकर पीड़ा कहानी का समझत? उनकर अवस्था आज ओ घायल शेर की तरह बा जे कोनो शिकारी के जाल में फंस गइल बा। और ऐसन असहाय शेर पर तू अपन तीर चला के अपन वीरता दिखावल चाहता? धिक्कार बा ऐसन वीरता पर। ऐसन धर्मात्मा पिता के बारे में ऐसन सोच के भी तू पाप कैले बड़ा, जेकर प्राश्चित हमनी सबके करे के पड़ी, हमनी सबके करे के पड़ी। उनका यदि अपना धर्म की चिंता ना होती ना तो आज वो इतना दुखी ना होती। आज जब हम उनका के इतना असहाय अवस्था में देख ली तो हम के अपना ऊपर ग्लानि हो गई कि हमरा कारण हमार वीर महान और धर्मात्मा पिता इतना दुखी बाड़न। हम अपना कर्तव्य निश्चित करे में एक पल के भी देरी ना कैली, कहे कि पुत्र होके के नाते हमार एक ही कर्तव्य बा कि हम उहे काम करी जेकरा से उनका सत्य, उनका धर्म, उनका प्रतिज्ञा के क्षति ना हो, बल्कि उनका कीर्ति बढ़े, उनका यश मलिन ना हो। लक्ष्मण, हमनी जैसन पिता केहू के बड़े भाग्य से मिलेलन, परंतु यदि केहू के पिता दुराचारी भी होखस, भले संसार ओकरा के त्याग देस, तब भी पुत्र के धर्म है
कि वो अपना पिता के भगवान की तरह पूजे। कहे कि पिता मनुष्य के प्राणदाता होला। लक्ष्मण, जे पिता के भक्ति ना करे, देवता तका स्वयं भगवान भी होकर पूजा स्वीकार ना करस। भैया तका माता कैकेयी के अन्याय के हम चुपचाप सह ली। हम माता कैकेयी के दोषी नहीं मानत। भैया। हाँ लक्ष्मण, बचपन से लेके आज तक माता कैकेयी हमनी के कितना स्नेह, कितना दुलार देले बाड़ी, वो भुला गया। वो तो निश्चल प्रेम के एगो ऐसा पवित्र नदी है जेकरा में सदा स्नेह के लहर उठत रहेला। ऐसा निश्चल पवित्र प्रेम के नदी एक दिन में कैसे सूख गई, ये हमरा समझ में नहीं आवत। संसार में बहुत से अनहोनी बात ऐसा होला जे मनुष्य के समझ में ना आवे। अकस्मात एक दिन कोनो भूकंप आवेला जे मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देला। ऐसा समय केहू दूसरा के दोष ना देवे के चाही, ओकरा के दैववश मान के आपन प्रारब्ध मान के स्वीकार कर लेवे के चाही। आज जे हो रहल बा ऊ होनी करवा रहल बा। ई विधना हा जे माता कैकेयी जैसन स्नेहमय और पुण्यशिला स्त्री के ऐसन बुद्धि दे देलस। यदि होनी हा तो हम होनी से भी नहीं हारल चाहत। वीर के पुरुषार्थ के परीक्षा ऐसा ने आपत्ति काल में होला। आपत्ति काल में केवल वीरता के ही परीक्षा ना होखे, मनुष्य के धर्म की भी परीक्षा होला। लक्ष्मण, वीरता केवल शस्त्र उठावे के ही ना कहल जाए। कबो कबो शस्त्र ना उठावल भी परम वीरता के निशानी होला। रख दई धनुष और हमरा गैला के पश्चात राजा भरत के सेवा में धारण करिया। आपके गैला के बाद एकर का अर्थ बा? यदि आप बन जाइब तो हमहू संगे चलब। ना लक्ष्मण ना, वनवास हमके मिलल बा, तोहके ना। हमके? इका भैया, लक्ष्मण के आप कब से अपना से अलग समझे लगली? आप ही तो कहले रही जहां राम वहां लक्ष्मण। आप ही तो कहले रही लक्ष्मण हमार दोसर अंतरात्मा हवन। जे भोग राम भोगी है वो लक्ष्मण भी भोगी है। लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न भी एजा नहीं खन। गुरु, माता पिता, सगा संबंधी एवं परिवार के लोग इस सब के सहारा दी। भैया, हमार तो गुरु, माता, पिता, सगा, स्नेही केवल आप हैं। हमार धर्म, कर्म, गति, सदगति सब कुछ आप में निहित बा। आपसे अलग तो हम कबो अपन कल्पना भी नहीं की कैले। क्रोध के आवेश में आके यदि हम कबो कोनो अनुचित बात कैले हो खपता हमके क्षमा करी भैया। इतना कठोर दंड हमके मत दी, हमार त्याग मत करी, हमके अपना से अलग मत करी भैया। हमके अपना से अलग मत करी, हमके अपना संगे ले चली। लक्ष्मण, हम तो के अपना संगे ना ले जा सकी। माता सुमित्रा का कही है? सुमित्रा माता का कही है ई तू नहीं खा जानत रघुनंदन। माई, हमके बन जाए से मत रोकी है। वन या नगर से तोहके काले बेके बा। तोहरा खातिर त जहां राम बाड़न ओहवे तोहार अयोध्या बा। यदि सीता राम वन जात हवन त ई अयोध्या में तोहार कौनो काम नहीं खे। माई, आज तू हमार मस्तक गर्व से ऊंच कर दिलू। बाकी हमके तोहरा पे तब गर्व होई जब 14 बरिस के बाद हम ई सुनब कि तू आपन बड़ भाई की सेवा में कौनो त्रुटि न कैला। आज से हम न सीता तोहार माता है और राम तोहार पिता। ना राम, तू हम लोगों के छोड़ के मत जा। तोहरा बिना अयोध्या सुना हो जाई। तू हमार राजा हवा राम। हाँ राम, हम लोगन तोहरा संगे हैं। हम विद्रोह करब। केकरा विरुद्ध विद्रोह करब आप लोग? एगो अन्यायी राजा के विरुद्ध। आपन राजा के विरुद्ध विद्रोह के बाद सोच के भी आप सबके लज्जा आवे के चाहिए। जे राजा अपन सत्य के वचन के पालन खातिर अपन पुत्र के बलिदान कर सकेला,
ऐसा सत्यवादी आदर्श राजा के प्रति तो आपके गर्व होके के चाहिए। आपके राजा आज ले आपके पुत्र के तरह पालन कैले हैं। का आज आपके धर्म नाबा की पिता के लेखा उनका आदर करी? आज वहां के मन से दुखी है, तब आप सबके चाहिए कि पुत्र बन के वहां के ढांढस बधाई, ना कि उनका विरुद्ध विद्रोह के बात करी। जे हमार हित में बढ़न, उनका ये बात अच्छा से समझ लेवे के चाहिए कि हमार हितैषी उहे बाड़न जे एह समय उहे काम करस जैसे हमरा पिता के सुख मिले। अब आप प्रसन्न मन से हमरा के विदा करी और हमरा जाए के बाद राजा भरत के राज्य के संभाले में सहयोग दी। यह हमार आप लोगन से विनती बा। हमार महामनस्वी पिता के हमरा ओर से निवेदन करब कि भरत के जल्दी से बुला के ओकर अभिषेक कर देस, और भरत से अनुरोध करब कि ओकर दृष्टि में जे स्थान माई कैकेयी के हा, उहे सम्मान माई सुमित्रा और हमार माई कौशल्या के भी देस। समस्त अयोध्या वासियन और गुरुजनन लोगन के हमार, सीता और लक्ष्मण की तरफ से चरण वंदना कहब। अच्छा आर्य, वनवास समाप्त होला पर फिर मुलाकात हुई। ना ना रघुवर, इतना निर्मोही मत बनी। जे सहज और सरल भाव से आप ये सब कुछ कह देली, ओकर निभावल कितना मुश्किल बा। खाली रथ लेके जाए, ऐसे तो अच्छा बा कि गंगा किनारे रथ लेके अग्नि दहन कर ली। हे यार, कठिन से कठिन समय में अपन सूझबूझ से राज्य की समस्या के समाधान करे वाला महामंत्री अयोध्या के राज परिवार में आए लोगों साधारण उथल पुथल से इतना अधीर, इतना आतुर हो जाए, ये अविवेक कहां तक उचित बा। आप कृपा करके अयोध्या वापस लौट जाएं और एगो चतुर और बुद्धिमान मंत्री के लेखा उहे व्यवहार करी जैसे पिताजी के शांति मिले और माई कैकेयी के सुख और संतोष। माता कैकेयी के सुख और संतोष के चिंता करे के केहू के आवश्यकता नहीं के भैया। आपन सुख और स्वार्थ के झपट के छीन लेहल वो अच्छा तरह से जाने ली। आर्य सुमंत, उनका से कहब आपन चहेता भरत के राजगद्दी देवे के बाद राजमाता के सुख भोगें। लक्ष्मण, फिर वह धृष्टता? क्षमा करी भैया। आर्य, लक्ष्मण के बचकानी बात के वहां केहू से मत कहब। आपके हमार सौगंध। महाराज विशेष रूप से आग्रह कैले रही कि यदि राम और लक्ष्मण ना लौटे, देवी सीता के तो जरूर संगे ले आई। वहां के तो ये भी कहले रही कि सीता 2-4 दिन वन में कष्ट देखला के बाद अयोध्या लौट आवे, हमरा खातिर आ जाए। महाराज ये भी कहले रही कि राम के जाए के बाद हमार और कौशल्या के केहू सहारा नहीं खे। राम, यदि आप हमरा जाए के कहत है, जानकी के तो संगे भेज दही। अवश्य, जानकी जाए हमके भी प्रसन्नता हुई। आर्य, हाँ सीते, यहाँ तक आके तू वन के छटा तो देखी ले लो। अब तू घरे लौट जा, तो सास ससुर समस्त प्रियजन की चिंता मिट जाई। उनकर सेवा कर सका तो हमारा प्रसन्नता हुई। आर्य सुमंत के संगे घरे लौट जा देवी। स्वामी, हम तो खाली आपके छाया मात्र हैं। हमार आपन कोई अस्तित्व नहीं के। यदि आप अपना आप से अपन छाया के अलग कर सकत हैं, तो हमरा भी अलग करके भेज दी। वैदेही, स्त्री त माता, पत्नी, बहू, बेटी कई गो नाता में बधाइल रहेली। ओकरा तो सभे नाता निभावे के चाही ना। आर्य, आप भी हमार पिता के समान पूज्य हैं। आपके जवाब दे रहल हैं, एकरा खातिर क्षमा करी। स्त्री के सगरे नाता, सगरे संबंध के एक ही आधार बा, ओकर स्वामी। इहे सीख हमरा माई से मिलल बा। इहे शिक्षा पूज्य सासू जी भी देके हमरा पति के संगे भेजले बाड़ी कि दुख में भी ओही तरह पति के साथ दी है जैसे सुख में देलू है। आर्य सुमंत, आपके सीता के संग लौटा के ले जाए के विचार भी त्याग ही के पड़ी। अब आप रथ के लेके प्रस्थान कर जाएं। जी हाँ आर्य सुमंत,
जब तक आप रथ लेके ना लौटब देवी कैकेयी यही शंका में बेचैन रही हैं कि कहीं हम लोगन फिर से अयोध्या वापस न लौट आई। अरे सुमंत, आपके देख के माई कैकेयी के विश्वास हो जाई कि राम वन खातिर गईले हैं, अन्यथा पिता के प्रति मिथ्यावादी होवे के संदेह करत रही हैं। अब आप और देरी मत करी, जल्दी अयोध्या लौट जाई। जैसन प्रभु की इच्छा होनी बलवान है। सरकार सरकार सरकार, गंगा पार करे के खातिर नाव के प्रबंध हो गइल बा, चली आई सरकार। ठीक बा, अच्छा तात। ना लक्ष्मण, अब यह विलासता की भी आवश्यकता नहीं है। यहां से हम नंगे पैर ही चलब। ई का सरकार, जंगल के रास्ता से आप ठीक से परिचित नहीं थी प्रभु। कदम कदम पर कंकड़ पत्थर, डगर डगर, झाड़ झंखाड़, कांटा, ई कोमल चरण कैसे सहन करी हैं? ओकर चिंता मत कर तू मित्र, बचपन में ही एकरा खातिर गुरुदेव हमरा के तैयार कर देले रही। अमिट प्रेम की अमर कहानी, एक त्यागी दूजा बलिदानी। हे राम, तू धर्म, नीति और ज्ञान के भंडार बड़ा। सबके मन के भाव तू अच्छा से जानेला, और ओह में खरा और खोटा कौन है एकर पहचान भी तोहरा बा। तू ये भी जानेला कि भरत तोहरे लगे एगो प्रार्थना लेके आइल बाड़न, और उनकर प्रार्थना के समर्थन करे खातिर माई लोग, मंत्रीगण, अयोध्यावासी और हम भी आए हैं। तोहरे वियोग से शोक के अथाह सागर में डूबल ये अनाथ प्रियजन के दशा बड़ा करुणाजनक है। तू तक करुणा निधान बाड़ा। अब इनकर दुख कैसे दूर होके, ओकर कोनो उपाय तोहरा जरूर करे के चाहिए। यह हम लोगन के तोहरा से प्रार्थना बा। हे पूज्यवर, हमार कुल में गुरु की आज्ञा के पालन कईल परम धर्म मानल गईल बा। ओकरे में सबके हित निहित बा। ऐसे आप जे भी आज्ञा देव सभे ओकर पालन करी हैं। हम सगरी सभा के सामने प्रतिज्ञा करत हैं, हमरा खातिर आपकी जे भी आज्ञा होई ओकरा के सिर माथे लगा के ओकर पालन करब। अब आप ही साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेद शास्त्र में कहल गए धर्म के अनुसार जे सबसे उत्तम उपाय होखे ओकरे अनुसार आज्ञा दीही। राम, जे द्वार पर मांगे आवेला ओकरा खाली अपन दुख और अपन आवश्यकता ही दिखाई देला। मांगे वाला नीति और अनीति के ना सोच सके। यही तरह इस समय हम याचक बन के आए हैं। भरत के पवित्र भातृ प्रेम के पवित्र तेज धारा में हमार बुद्धि, हमार विवेक बह गई बा। यह समय हमरा साधु मत, लोक मत, राजनीति और शास्त्र सम्मत धर्म के आभास ना रहल। हमरा खाली भरत के प्रेम और ओकर विह्वलता ही दिखाई दे रहल बा। हम इतने कह सकीला कि भरत के हित देख के जे कही जाए
वह शुभ हुई। तात भारत, तुहार बड़ भाई कृपा सिंधु बाड़न, ऐसे सब संकोच त्याग के तू उनका सामने अपन हृदय के बात कह द। परम पूज्य गुरुदेव, भैया, समस्त ऋषिगण, अयोध्या राज्य के माननीय मंत्रीगण और प्रजाजन, हम आप लोगन के सामने यह सभा में ठाड़ होकर घोषणा करत हई कि अयोध्या के जौना राज्य के असली उत्तराधिकारी श्री राम हई। हमार माई बड़ा ही कुटिल नीति द्वारा हमार पिताजी महाराज दशरथ के उनकर दिहल वचन के जाल में फांस के वो राज्य हमरा दिवा देली। बाकी ऐसा अधर्म के पथ पर चलल हम एकदम अनुचित मानिला, काहे कि राज्य के अधिकारी हमेशा बड़ा बेटा ही होखेला। हमार कुल के रीति और विधान भी यह बा, ऐसे ओकरा विरुद्ध गैला धर्म होई। हम ये भी जानिला कि हमरा जैसन पापी के मुंह से धर्म और अधर्म के बात सुन के सगरे संसार हमरा पर हंसी। बाकी हमरा एक गो आशा बा, श्री राम जैसन दाता ई ना देखी हैं कि मांगे वाला पात्र बा या कुपात्र। ऐसे हमारा अवगुण के ना देख के हमारी प्रार्थना स्वीकार करी। आपन कुल धर्म के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन के ग्रहण करके हमरा और हमार कलंकिनी माई के आपन पाप के प्रायश्चित करे में सहायता करी। तात, तू अपन हृदय में बेकार गलानी कर रहल बड़ा। हम भगवान शंकर के साक्षी करके कहत हई कि तीनों काल और तीनों लोकन में तोहरा जैसन धर्मात्मा पुरुष ना भइल बा और ना होई। तोहरा पर कुटिलता के आरोप लगावल महापाप है। भरत, तोहरा जैसन महात्मा के नाम याद कैला मात्र से ही पाप, प्रपंच और समस्त अमंगल दूर हो जाला। माता कैकेयी के भी उहे मूर्ख दोष दिए जिनका गुरु से सच्चा ज्ञान नहीं मिलल। भरत, हमार भाई, इस सब भावना से ऊपर उठ के खाली इतना सोचा कि हमार महान पिताजी माई कैकेयी के दिहल जे वचन खातिर न खाली हमरा के त्याग देले, बल्कि हमरा त्यागे के दुख में अपन प्राण भी त्याग देले। ऐसन सत्यवादी पिता के वचन के हम चारों भाई निभाई या उनका स्वर्गवास के बाद उनका वचन के निरादर करके उनका के झूठ साबित कर दें। बताओ भारत, इस समय हम चारों भाई के का धर्म है? राम, हम यह योग्य तो नहीं की, बाकी आज सबके सामने हम तो से क्षमा मांगत हई। हमरा क्षमा कर दे राम। स्वर्गीय महाराज हमरा वर देहले रहन, वो हमार वचन में बंधाइल रहन। हम आज सब गुरुजन के सामने स्वर्गीय महाराज से लिहल आपन उ दोनों वचन के वापस लेत हई और तू लोगन के अपन उ दोनों वचन से मुक्त करत हई। एकरा खातिर बहुत देर हो गई बा माई। आपके वचन देवे और अपन वचन वापस लेवे का अधिकार खाली पिताजी के रहल। हम तो खाली इतने जानी ले कि पिताजी के परलोक से धरला के बाद उनकर वचन के पालन कैल एगो बेटा के खातिर संसार के सगरे धर्म से बड़ा धर्म है। हमरा विश्वास है अपना अंतिम समय में भी उनका यह बात पर गर्व रहल होई कि उनकर बेटा उनकर वचन के पालन कैलस। का उनकर मृत्यु के बाद हम उनकर गर्व नष्ट कर दी? भरत,
हमारे पिताजी जाए से पहले ये बात की आज्ञा दे गई बाड़न कि एगो बेटा वन में रहे और दूसरा राजा बने। उनकर ई आज्ञा के पालन कैली हम लोगन के धर्म है। ठीक बा, यदि यह धर्म है तो हम 14 बरिस वन में रहब, बाकी आप अयोध्या लौट जाई। धर्म व्यापार ना होला भरत, जे सामान के अदला बदली कर दिया जाए। धर्म बहुत कठोर और व्यक्तिगत होला। यदि हर प्राणी अपन कर्तव्य एक दूसरा के कंधा पर डाल दी तो सृष्टि में अनाचार फैल जाई। तू राजा होकर ऐसा अनाचार के बात सोचबा तो एकर प्रभाव प्रजा के साधारण मनुष्य पर का पड़ी। ई बात कहे से पहले तू उचित अनुचित के विचार ना कैला हमार भाई। भैया भैया ये समय हमरा उचित अनुचित कुछो नहीं के सुझत। बस हमरा एक ही बात के भरोसा बा, हमरा भैया के हमरा पर इतना स्नेह बा कि बचपन में भी जब कबो हम खेल में हार जात रही तो वो हमरा खातिर झूठ बोल के भी हमरा जिता देत रहले। आज भी वही समय के याद करके हम अपन से नहीं भैया से ये बात कहे के साहस कर रहा हैं कि आज भी आप उचित अनुचित के विचार त्याग के हमरा जिता दे। भैया भैया हम आपके हुए छोटका भरत हैं भैया। तोहरा खातिर तो हम आज भी झूठ बोले के पाप कर सकत हैं, काहे कि हमें खाली पाप के दंड हम ही के भोगे के पड़ी। बाकी तू तो हमरा से वो काम करे के कहत हवा जैसे हमरा पिताजी के वचन झूठ हो जाई। बेटा तो ओकरा के कहल जाला हमार भाई, जे अपन सत्कर्म के फल अपना पिता के समर्पित करके परलोक में उनका उद्धार करस, ना कि ऊ जे पिता के सत्कर्म के छोटा करके उनकर माथा लज्जा से झुका देस। तो ठीक बा भैया, आप अपन कर्तव्य निभाई, हम अपन धर्म निभावत हैं। हम भी ये पर्णकुटी के सामने कुसा बिछा के अन्न जल ग्रहण कैले बिना तबले बैठल रह जबले एक निर्णय नहीं के हो जात कि श्री राम के भरत प्यारा भाया ना तो यही चरण में प्राण त्याग दे। ना ना भरत ना। हमरा ऐसा धर्म संकट में मत डारा, हमरा से तुहार दुख ना सहन होई। गुरुदेव गुरुदेव रक्षा करी गुरुदेव। हम हो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई नहीं राम। ऐसा लागता कि भारत आपन प्रेम के गंगा में सब कुछ डुबा दे ही, धर्म ज्ञान विवेक कुछ ना बची। आयुष्मान होगा, सौभाग्यवती भव, कल्याण होखे। आ गईला राम, तोहार स्वागत बा। महर्षि अत्रि तोहरा से सांच कहले रहन, हम तोहार राह देखत रही। ए धरती पर हमार समय समाप्त हो चुकल बा। ऐसे देवराज इंद्र हमरा सदैव अपन लोक में ले जाए खातिर आयल रहन। हम आपके बातचीत सुनले हैं मुनीश्वर। देवतन के राजा इंद्र के निमंत्रण के ठुकरा के आप सिद्ध कर देले हैं कि जब मानव पूर्ण कर्मयोगी और स्वार्थ रहित हो जाला तो ओकरा स्थान देवता लोग से भी ऊंचा हो जाला। मानव यदि अपन धर्म और मानव के कर्तव्य पूरा करस तो ओकरा देवता लोग के आगे पीछे भटके के कोनो आवश्यकता ना रह जाला। देवता स्वयं ओकरा आगे पीछे हाथ बंधले फिरे ले। स्वार्थ से मुक्त के बा राघवेंद्र, हमार भी स्वार्थ रहे। हम दिव्य दृष्टि से देखत रहली, महर्षि अत्रि से मिलके तो हमरा पास आ रहल बाड़ा। तोहार दर्शन के लालसा में हम इंद्र के निमंत्रण के तुच्छ समझ ली। आज तोहार दर्शन पाके हमार कई जन्म के पुण्य सफल हो गए पुरुषोत्तम। भगवान
आप हमारा पिता के समान पूज्य हैं और हर पिता अपन पुत्र के स्नेह में ऐसने भाव विभोर हो जाला। हे राम, जे तरह कौनो सदगृहस्थ के द्वारे पर कौनो साधु आ जाए तो ओकरा कुछ दान दिहल सदगृहस्थ के धर्म होला, वही तरह जब कौनो साधु के द्वारे पर कौनो सदगृहस्थ आ जाए तो ओकरा आशीर्वाद, आपने ज्ञान के शिक्षा दिहल साधु के धर्म हो जाला। बाकी तू तो अपने ज्ञान के भंडार बाड़ा राम, हम तो के का शिक्षा दे सकीले। आपन तपोबल से हम दिव्य लोकन के कुछ सिद्धि अर्जित कैले हैं। आज शरीर त्यागे से पहले आपन उस सब लोक हम तोहरा के प्रदान करल चाहत हैं। एकरा स्वीकार करा राम। महामुनि, हम आपके ई अनुग्रह के हमेशा ऋणी रहब। बाकी हमरा खातिर आपके दिहले दिव्य लोकन के ग्रहण कैल उचित ना होई। ऐसन काहे कहा तारा राम? काहे कि हम समझिले कि जे लोग कोनो साधु महात्मा के पास उनका तपोबल से कमाल शक्ति के सहारे अपन दुख मिटावे या महात्मा के पास सुख और संपत्ति मांगे जालन, वो एह लज्जाहीन चोर के लेखा होलन जे दोसर के कमाई पर आंख रखेला। यदि स्वाभिमानी पुरुष है तो ओकरा अपन परिश्रम से कमाई करे के चाहिए। हमरा खाली यह आशीर्वाद दी कि आपके तरह हम भी अपन कर्म के बल पर वो शक्ति, वो ज्ञान, वो निस्वार्थ स्वभाव प्राप्त करें जे मनुष्य के देवता से भी ऊंचा उठावेला। हमरा अपन कर्म के बल पर ही वो सब कुछ प्राप्त करे दी। अति सुंदर। तू आपन मर्यादा के अनुकूल बात कहला राम। तू यह मनुष्य जीवन में आपन कर्म और पराक्रम से मानव के इतिहास में मर्यादा के आदर्श स्थापित कर सकबा, यह हमारा आशीर्वाद है। आवा, हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार करा और हमरा अनंत पथ पर जाए की आज्ञा दा। का बोल भैया? मुनिवर सरभंग अपन योग अग्नि में अपन पार्थिव शरीर और ओकर सब संस्कार के भस्म करके एगो अविनाशी पथ की ओर चल गईलन। राम लखन सिया भ्रमत अरण्य, राम लखन सिया भ्रमत अरण्य, करत फिरत मुनियन को धन्य, करत फिरत मुनियन को धन्य। राम लखन सिया भ्रमत अरण्य, राम लखन सिया भ्रमत अरण्य। देखत बाढ़त भक्ति अनन्य, देखत बाढ़त भक्ति अनन्य। राम लखन सिया भ्रमत अरण्य,
भ्रमत अरण्य। भरत राज सेवा में लागे, और मिल दीप जला कर जागे। मात कौशल्या खड़ी झरोके, सुत आवन का पथ अवलोके। आवन का पथ देखत देखत बीत गए 10 साल। अखियां सूनी जीवन सूना, श्वेत भय सब बाल। उधर राम कर्तव्य के पथ पर बढ़ते जाएं निरंतर। कर्मवीर के लिए नहीं कुछ हर्ष विषाद में अंतर। ला सीते, ला लक्ष्मण, बैठा। खा सीते। भैया। हाँ लक्ष्मण। वन में हमने के घूमत घूमत 10 बरिस हो गई। इतना बरिस में कितना संत महात्मा से भेंट भई, इस सब के तो नामों याद ना रही। लक्ष्मण, खाली नाम की सूची याद रखे से का लाभ? नाम तो खाली एगो बाहरी पहचान खातिर होला, उनकर आंतरिक गुण के याद रखे के चाहिए। ये सिद्ध पुरुष जब बाहरी दुनिया से दूर ये दुर्गम स्थान पर बैठ के साधना करता रहे, जे नगर और बस्तियन में अपन शक्ति के प्रदर्शन ना करेले, ये बहुत दुर्लभ होले। इनकर तो दर्शन मात्र से ही लाभ होला। खाली दर्शन मात्र से का लाभ होला? सीते, जैसे धूप में खाली बैठला मात्र से ही सूरज के गर्मी हम लोगन के शरीर में प्रवेश कर जाला, वही तरह से उनकरा पास बैठले से उनकर आत्मज्ञान, उनकर शक्ति, उनकर भावना के सूक्ष्म प्रकाश अपना सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाला। वो बिना कुछ कहले ही बहुत कुछ दे देवेले। तपोवन के जे भाग में अब हम प्रवेश कर रहा हैं, वहां एक से एक महान ऋषि हुई हैं। यदि उनकर सत्संग के पूरा लाभ उठावे के बाद तापन मन और बुद्धि के खिड़कियन के दरवाजा खोल के उनका चरणन में बैठ जाए के चाहिए। यदि उनका पास जाके विनम्रता से एगो भिखारी लेखा मन के झोली फैला के चुपचाप बैठ जाइबा, तपन साधना के द्वारा प्राप्त किहल गई ज्ञान के अनमोल रत्न वो तुम्हारा झोली में अन्यास ही डालत रही हैं। लक्ष्मण, जीवन में ऐसा अवसर बड़ा भाग्य से मिलेला। ना तो ये महान विभूतिन के दर्शन बड़ा दुर्लभ है।
सबसे बड़ा शक्ति मन के बा। बाकी मन एगो चंचल घोड़ा लेखा कब्बो स्थिर ना रहेला। योग के द्वारा चित्रवृत्ति के विरोध करके जे मन के काबू में कर लेवेला ओकर मन सर्वव्यापी आत्मा के अधीन होखे से उ संसार के सगरे शक्तियन पर अधिकार पा लेवेला। राम, आपन कर्म के अच्छाई और बुराई के हर समय हर क्षण परखत रहे के चाहिए। अपन कर्म के परखे के खातिर मनुष्य के पास इक्के कसौटी बा। वो ई सोचे हनुमान से आपके समस्या के बारे में पूरा कहानी सुन चुकल है। हम महाराज सुग्रीव के ओरी से आपके पूरा विश्वास दियावत हैं कि महाराज आपन विश्वसनीय बानर की सहायता से आपकी पत्नी पूज्य सीता देवी के अवश्य ढूंढ निकली है, जैसे आप उनका के वो राक्षस के हाथ से मुक्त करा सके। आपकी अभिष्ट कार्य सिद्ध हो जाए तो हम ये अपेक्षा करब कि महाराज सुग्रीव के बड़ भाई बाली इनकर राज्य और इनकर पत्नी दोनों को छीन ले बाड़न, फिर से वापस दियावे में आप इनकर सहायता करब। ऐसे आप दोनों में एगो राजनीतिक संधि भी हो सकेला। क्षमा करे ऋक्षराज, हम ए तरह से महाराज सुग्रीव के कोनो सहायता ना कर सकिले। ऐसा तो कोनो क्षुद्र व्यापारी ही कर सकेला कि पहले आप हमार सहायता करी फिर हम आपके सहायता करब। ये उचित ना है। और दूसर जी आप राजनीतिक संधि के बात कहली तो राजनीति के नींव तो खाली स्वार्थ पर रखल जाला और हमरा जीवन में स्वार्थ के कहीं स्थान ना है। क्षमा करी नाथ, हम अल्प बुद्धि योनि के जीव हैं। हमार भाषा पर ध्यान ना देके खाली हमार भावना पर विचार करी। हमार भावना पवित्र बा। हम के ऊ नाता बताई जैसे हम वानर और ऋक्ष योनि के सभी प्राणी आप जैसे महामानव के साथ संबंध स्थापित कर सकी। वो इक्के गो नाता है ऋक्षराज, जे योनि, जाति, लोक, धर्म और सगरे ऊंच नीच के लांग के एक प्राणी के दूसर प्राणी से अटूट संबंध स्थापित कर सकेला। और वो नाता है मित्रता के नाता। महाराज, हम आपसे वो नाता जोड़े चाहिए जेमें कोनो शर्त ना होई, कोनो लेन देन ना होई, कोनो गिनती ना होई, जे स्वार्थ के सीमा से परे होई और जेमें एक ही वस्तु के लेन देन होई, जे बा प्रेम। संधि तो खाली एगो राजा के दूसर राजा के संगे ही हो सकेला। बाकी मित्रता एगो राजा के एगो रंग से भी हो सकेला। ऐसे हे सुग्रीव, हम तुम्हारा सामने मित्रता के प्रस्ताव रखत हैं। आप धन्य हैं प्रभु। मित्रता एगो पवित्र वस्तु बा। मित्री ना देखेला कि सामने वाला शक्तिशाली बा या ना, ओकरा पास धन या पद बा कि ना। मित्र उहे होखेला जे मित्र खातिर बिना कहले ही आपन प्राण तक न्यौछावर कर देला। महाराज सुग्रीव, आज आपकी आपन चिंता के सागर पार करे खातिर राम की मित्रता रूपी नाव मिल गई बा। श्री राम आज बिना मंगले मित्रता प्रदान करके जैसे एगो मरल शरीर के जीवन दान दे दिले। प्रभु, हनुमान सच कहता रे। आप दान के बारे में खूब अच्छा तरह से जानी ले और सब पर दया करे वाला हैं। वायुपुत्र हनुमान हमसे आपके महान गुण के वर्णन कैले बाड़न। आप श्रेष्ठ मानव जाति के हैं और हम वानर जाति के हैं। फिर भी यदि आप हमरा से मित्रता कर चाहिए तो हमार हाथ वही तरह थाम ले ही जैसे पिता अपन पुत्र के हाथ पकड़ के ओकरा संभारेला।
हमारा हाथ अपन हाथ में ले ही न स्वामी। कपिराज, आज से हम आपके भैली। हे प्रभु, उठिए।